एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरी जी जान से काम करता था। उसने अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती। किसान के 3 पुत्र, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्र से काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई से नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद लड़का स्कूल नहीं गया और खेतों में काम करने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। बड़ा लड़का भी छोटे लड़कों से कभी कोई काम नहीं लेता। दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते, लेकिन वो दोनों सामाजिक गतिविधियों से दूर रहे और पढ़ाई से मतलब रखते। बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीने में आते थे। किसान अपने दो लड़कों को याद करता, लेकिन कोई सा लड़का अपने पिता को देखने नहीं आते थे। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में प्रतिदिन कमजोर होता। उधर दोनों छोटे लड़के ने अपने शहर में अलग अलग मकान ले लिया और शादी भी कर ली। अब वे पिताजी के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वो भूल चुके थे गांव में खेल कूद कर बड़े हुए। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की सेवा करता था। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्य को जानता था। और कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ आता है। कहता है ये पत्र 3 लड़कों को एक साथ दिया जाए। पिता की संपत्ति के लिए गांव आते और पत्र लेने की मांग करते। पत्र में उनके बड़े भाई सुरक्षित रहे, जिन्हें वो दोनों जानने के लिए पिताजी ने उनका क्या पत्र खोलते हैं। पत्र खोलते इसमें लिखा था, दोनों छोटे लड़के शर्मिंदा होते, अपने किए पर रोने लगते। उनको पत्र में लिखा था, आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लड़के की वजह से। मेरे पढ़े लिखे नालायक बच्चों की वजह से मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटों को दी जाए और अनाथालय में दे दी जाए। ये कहानी हमें सिखाती है आजकल व्यस्त जीने हमें पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए।